मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 विज्ञान और अध्याय इसमें एक है बच्चों। अध्याय एक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस अध्याय में हम एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे बच्चों। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर करेंगे पहले पाठ के, जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एग्जाम्पलर 10th क्लास साइंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपने ये बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है तो उसके लिए हमें देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे कि जल के क्वथन पहला है ऑप्शन, जैसे जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। फिर है बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, यानी बर्फ़ गल के जल बन गई, तो ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। जल में लवण का विलय, यानी जल में नमक घोल दिया, तो वो भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो आपके पास बच्चों डी पार्ट है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो फर्स्ट पार्ट का डी आंसर आपका सही है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, तो निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आपके पास नीचे अभिक्रिया दी गई है और ये बताना है कि ये किस तरह की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जैसे NH3 है प्लस 5O2 है, तो 4NO बन जाता है और प्लस 6H2O बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में बच्चों आपके पास जो पहला पार्ट है, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है ये, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी है। तो इसमें पहला और तीसरा जिसका भी आंसर होगा तो वो सी पार्ट है बच्चों, पहला और तीसरा। तो सी पार्ट आपका आंसर सही है बच्चों। तो ये आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपके पास अभिक्रिया दी गई है 3Fe प्लस 4H2O और आगे बन जाता है Fe3O4 प्लस 4H2, यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। Fe3O4 जो होता है बच्चों, ये जंग लग होता है, लोहे को जंग लग जाता है, तो वो होता है ये, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, तो ये भी सही है। जल उपचयित हो रहा है, यानी H2O जो है उसके साथ से ऑक्सीजन हट गई है, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद है थर्ड पार्ट, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये गलत है बच्चों, उपचायक के रूप में कर रहा है वो। फिर है जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये सही है क्योंकि जल ऑक्सीजन दे रहा है लोहे को। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है पहला, दूसरा और फोर्थ ठीक है। तो इसमें जो आपका सी पार्ट है बच्चों, उसमें पहला, दूसरा और फोर्थ वो आपका सही है। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं। यानी ऐसे कौन से प्रक्रम हैं जिनसे ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। तो इसमें पढ़ लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, तो जब हम बिना बुझे चूने में जल डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा अवक्षेपी है वो, ठीक है, पहला तो ठीक है। फिर है एक अम्ल का तनुकृतकरण करना, यानी जब हम अम्ल में जल डालते हैं तब भी वो गर्मी पैदा करता है बच्चों, तो पहला और दूसरा तो सही है। जल का वाष्पीकरण, तो जल वाष्प में बनता है जब, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है।
फिर है कपूर का ऊर्ध्वपातन, तो ये भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो आपके पास जो ए पार्ट है बच्चों, तो ए पार्ट में से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए पार्ट का जो है, ए पार्ट में क्या क्या है बच्चे आपके पास, पहला और दूसरा ये सही है, तो ये ए पार्ट आपका आंसर सही है बच्चों। ठीक है, तो ए पार्ट आपने ये कर लेना है। फिर उसके बाद है बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहता है, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। तो ये कहता है कि 25 मिलीलीटर जल युक्त ए बी सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। यानी 3 बीकर हैं ए बी सी, उनमें 25 लीटर पानी है, 25 ml मिलीलीटर पानी है। तो ए बी सी बीकरों में कुछ मात्रा में निम्नलिखित हैं। यानी एक में तो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, और इसमें एक में कॉपर सल्फेट है, और एक में NaCl नमक है, ये मिलाया गया है। तो ए तथा बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है, जबकि सी के विलयन में ताप में कमी हुई है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपने बताना है सत्य है और असत्य है। तो इसमें देखिए बीकर ए और बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई है क्योंकि ये गर्म हो गए हैं। ए और बी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ है, तो ये गलत है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है। तो सी में तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो ऊष्माक्षेपी नहीं है। फिर है बीकर सी में ऊष्मा शोषी सब, हाँ क्योंकि वो ठंडा हो गया है ना, तो उसने ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी आपका सही है बच्चों। तो ये आपने ऑप्शन सी पे आंसर लगाना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। यानी अम्लीय परमैंगनेट है और उसके अंदर आपने फेरस सल्फेट धीरे धीरे डाला। ठीक है, और फिर उसके बाद है इसका हल्के जामुनी रंग का विलयन अक्षीण हो जाता है। यानी पहले उसमें हल्का जामुनी रंग था लेकिन वो और भी फीका हो गया है रंग, तो अंततः रंग विलुप्त हो जाता है और अंत में वो बिल्कुल रंग उसका ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है? तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और FeSO4 की ऑक्सीकृत करता है। तो इसमें आपके पास आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। FeSO4 का ऑक्सीकरण है और KMnO4 को ऑक्सीकृत करता है। तो जो KMnO4 होता है बच्चों, ये अच्छा ऑक्सीकारक होता है और FeSO4 है ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, यानी KMnO4 ऑक्सीजन देता है और FeSO4 ऑक्सीजन ले लेता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही है बच्चों, ऑप्शन ए ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होती है बच्चों जिसमें 2 विस्थापन होते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे Pb+Cu(L2), तो PbCl2 + Cu, तो इसमें विस्थापन हुआ है, केवल क्लोरीन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई। लेकिन 7वें का बी पार्ट पढ़ेंगे, Na2SO4 यानी सोडियम के साथ SO4 है प्लस BaCl2 और बेरियम के साथ क्लोरीन है, तो Ba के साथ सल्फेट आ जाएगा और BaSO4 बन गया।
और NaCl, सोडियम के साथ क्लोरीन आ गई, तो द्विविस्थापन हुआ है इसमें। फिर इसके बाद है C+O2CO2, इसमें ये है संयोजन अभिक्रिया बच्चों। फिर है CH4+2O2, तो CO2 प्लस H2O, CO2+H2O, तो इसमें ऑक्सी ये अपचयन उपचयन हो रहा है बच्चों इसमें, ठीक है, फोर्थ में। तो आपके पास जो बी ऑप्शन है वो आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया है बच्चों, क्योंकि इसमें केवल दूसरे पार्ट में होगा केवल 2। क्या होगा इसका आंसर? सातवें का आंसर है केवल 2 बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भाषण पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। यानी जब सिल्वर क्लोराइड को हम धूप में रखते हैं तो वो स्लेटी रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है ये। इसके ऑप्शंस में है आपके पास कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, यानी सिल्वर क्लोराइड जो है उसका अपघटन शुरू हो जाता है और सिल्वर बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग स्लेटी हो जाता है, तो ये सही है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास सिल्वर क्लोराइड के उर्ध्वपातन से, तो ये गलत है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, तो ये भी गलत है। सिल्वर क्लोराइड में के ऑक्सीकरण से, तो ये भी आपका नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ए है बच्चों, तो वो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कौन सा है? ऑप्शन ए, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं क्या कहता है ये कहता है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ऊष्मा भी पैदा होगी। तो इस प्रक्रिया में को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। तो निम्नलिखित में कथन चूने के बुझाने और उसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। तो यह है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये गलत है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, सही है दूसरा। फिर उसके बाद है आपके पास परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है, तो इसमें pH जो है वो 7 से अधिक हो जाएगी क्योंकि वो क्षारीय बन जाता है। तो परिणामी विलयन की pH 7 से कम है, तो ये अम्लीय तो नहीं है, तो ये क्षारीय बन जाता है। तो जिसका मान pH का मान जिसका 7 से अधिक होता है ना, वो क्षारीय होता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपके पास सही है, क्योंकि बी ऑप्शन में दिया गया है कि दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो बी इसका आंसर है। फिर है आपके पास प्रश्न 10। प्रश्न 10 में ये कहता है, देखिए बच्चों, कि जो आपके पास है बेरियम क्लोराइड एमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया या बेरियम सल्फेट तथा एमोनियम क्लोराइड देता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के प्रक्रम को सही प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड एमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और एमोनियम क्लोराइड देता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है इसमें बच्चों। कौन सी अभिक्रिया हुई है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें केवल 4 आ जाएगा, यानी सी पार्ट में जो है ये लिखा हुआ है कि केवल 4, और 4 जो चौथा ऑप्शन है आपके पास वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी। तो 11 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ये,
ये कहता है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है तथा जल के विद्युत अपघटन से में मुक्त हुई हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस की का मोलर अनुपात है। तो इसमें मोलर अनुपात निकालना है। तो इसमें जब हम पानी में से विद्युत धारा गुजारते हैं, विद्युत अपघटन कहलाता है वो, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस से बनती हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन जो है वो डबल मात्रा में, दुगनी मात्रा में बनती है, और ऑक्सीजन जो है वो उससे आधी मात्रा में बनती है। तो इसका जो अनुपात आएगा बच्चों, वो आएगा 2:1। क्या आएगा बच्चों? 2:1। ठीक है, तो इसका 2:1 बी पार्ट आपका आंसर है, बी सही से। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है ये, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? तो ऊष्माशोषी प्रक्रम उसे कहेंगे जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है जिसको कराने के लिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है बच्चों। और शुष्क बर्फ का उदरपातन, तो ये भी ऊष्मा लेती है, ग्रहण करती है, तभी उसका उदरपातन होता है। फिर है आपके पास जो दूसरा है ना, शुष्क बर्फ का उदरपातन, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसको ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है। फिर जल वाष्प का संघनन, तो जल वाष्प से जब संघनित होते हैं जल वाष्प, तो वो ठंडे हो जाते हैं, एक तरह से ठंडक लेके फिर वो कर लेते हैं। फिर है जल का वाष्पीकरण, तो जब जल वाष्पीकरण होगा बच्चों, तो इसमें आपके पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है ये भी। तो आपके पास जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि इसमें दूसरा पार्ट है शुष्क बर्फ का उदरपातन और फोर्थ पार्ट है जल का वाष्पीकरण। तो ये सही है, डी पार्ट आपका आंसर है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ये, कि जलीय पोटासियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया के में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। यानी जब पोटासियम आयोडाइड को और जलीय लेड नाइट्रेट के बीच में द्विविस्थापन अभिक्रिया कराएंगे तो आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें लेड एसीटेट जो है, बी पार्ट है बच्चों, वो हम उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट की स्थान पे हम लेड एसीटेट प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा? लेड एसीटेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो थोड़े ही क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें और इनको कॉपी में लिख लें और याद भी आप ज़रूर करें, क्योंकि पेपरों में इनमें से आते हैं प्रश्न। फिर है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी हमने तेल को बहुत लंबे समय तक सही रखना है, तो उनको सही रखने के लिए बच्चों तेल के नमूनों को तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस गुजारी जाती है। उसमें से कौन सी गैस? हीलियम और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस उसमें से गुजारेंगे, तो डी पार्ट इसका आंसर है बच्चों। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन जब बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास अभिक्रिया है कौन सी बच्चों? जैसे KClO3 ऊष्मा देंगे, उत्प्रेरक KCl+O2। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? तो यह अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है। तो इसमें अपघटन भी हो रहा है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें अलग हो रही है और ऊष्मा इसको देनी पड़ रही है कराने के लिए, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।
ठीक है, तो ये पार्ट ही आ जाएगा इसमें। यह संयोजन अभिक्रिया तो ये नहीं है, विघटन अभिक्रिया है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें से विद्युत धारा नहीं गुजारी जा रही। तो इसमें आपके पास यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है तो ये भी नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कहीं भी प्रकाश नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपके पास सही है बच्चों। ऑप्शन ए, यह एक अपघटन अभिक्रिया है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 16वां क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी किस प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों, तो ये तो भौतिक अभिक्रिया है। वायु का द्रवीकरण, ये भी भौतिक प्रक्रिया है। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो वाष्पीकृत हो जाता है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, तो आपके पास डी पार्ट है जो बच्चों ये सही है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, फिर उसके बाद 17th क्वेश्चन आ गया आपके पास। 17th क्वेश्चन में है, 17वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत और चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यानी इसमें जो अभिक्रिया में गैस Lg वगैरह लगा हुआ है ना, तो हमने बताना है कि कौन सी अभिक्रिया सही है। तो पहली अभिक्रिया में H2 गैस होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस होती है, लिक्विड नहीं होती। ऑक्सीजन भी गैस होती है, लिक्विड नहीं होती, पहला गलत है। दूसरे में H2O गैस प्लस O2L, तो ये भी गलत है, O2 लिक्विड होगा बच्चों। तो इसमें सी में देखिए H2 गैस है, O2 भी गैस है और H2O लिक्विड है, तो ये सही है अभिक्रिया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है जो बच्चों ये सही है आपका। ठीक है, 2H2 प्लस O2 गैस इक्वल टू 2H2O लिक्विड। ठीक है, पानी लिक्विड होता है H2O। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ये, निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो हमने बताना है कि किसमें संयोजन अभिक्रिया हो रही है। तो संयोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो अभिकारक आपस में ऐड हो जाते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो जो जो भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो बतानी है हमने। तो इसमें पहली में तो वियोजन हो रहा है, इसमें वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक अभिकारक है कि ClO3 और ये इससे KCl और O2 दो अभिकारक बन गए हैं। दूसरी में MgO प्लस H2O, तो MgOH ट्वाइस, ये संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि दो अभिकारक एक बन गए। ऐसे ही AlO2 है जो Al प्लस 3O2, तो 2Al2O3, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया बच्चों। और चौथी विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसमें दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें कौन सा सही है बच्चों, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये आपके पास है ऑप्शन। ठीक है, तो डी आपका ऑप्शन सही है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर कवर किए हैं बच्चों। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।